वाई पीपल फेल इन सोलो एड्स एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, क्यों लोग जब सोलो एड्स बाय करते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्या गलतियां रहती है जिसके कारण से लोग फेल हो जाते हैं। क्या हमें सोलो एड्स बाय नहीं करना, क्या हमें सोलो एड्स यूज नहीं करना अपने एफिलिएट बिजनेस के लिए, या फिर अगर यूज करना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा आपको वैल्यू मिलने वाला है इस वीडियो से। एंड आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है इसको देख करके हम लोग और भी इस तरह के वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाए। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं सोलो एड्स होता क्या है। सोलो एड्स का मतलब होता है कि सोलो मीन्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसी आप ऐसे बंदे से ट्रैफिक बाय कर रहे होते हो जिनका ईमेल ट्रैफिक होता है। सपोज किसी का ईमेल लिस्ट बहुत बड़ा है, लाइक 10 लाख का है, 20 लाख का है, तो इतने बड़े ईमेल लिस्ट से वो ट्रैफिक डेली के निकाल रहे होते हैं, वो मेल्स करते हैं एंड वहाँ से डेली के क्लिक्स निकाल रहे होते हैं। तो वो सारे क्लिक्स आप अपने ऑप्ट-इन पेज या फिर अपने ऑफर पर ले सकते हो, ये ट्रैफिक आप बाय कर सकते हो उनको कुछ पैसे दे करके। तो ये क्लिक्स में क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहले तो ये नर्चर्ड क्लिक्स होता है, ये बहुत ही ज़्यादा नर्चर्ड, उनको उसने, उस ऑडियंस को उसने, इस वेंडर ने बहुत ज़्यादा नर्चर करा होता है। एंड साथ में ये इंगेज क्लिक्स होता है, उसको वो बहुत ज़्यादा इंगेज करते हैं एंड वो सारे क्लिक्स आपके पास आ रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव आपके लिस्ट में हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो सोलो एड्स किसी इंडिविजुअल से ईमेल ट्रैफिक बाय करने को कहते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है रादर देन आप फेसबुक एड्स बाय करते हो, गूगल एड्स बाय करते हो, वो सारे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं एंड लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको स्केल करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी आपको बहुत कम मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको खर्च भी करना पड़ता है एड्स में। अब बात करते हैं कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं। मैंने 4-5 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट मैंने 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन करे हुए हैं एंड एक एक को पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला चीज़, वो सोचते हैं, दे थिंक ऑफ इनिशियल सेल्स। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे सेल्स जल्दी मिल जाए। लाइक अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, सपोज करिए $200, अब ये $200 वो इन्वेस्ट करने के बाद वो सोचते हैं कि मुझे जल्दी से ये $200 रिकवर हो जाए। तो ये $200 के सेल्स अगर नहीं आए, अगर उसके $100 के सेल्स आए या फिर उससे कम आए, तो वो समझते हैं कि हमारा लॉस हो गया। तो अगर आप इनिशियल सेल्स को टारगेट कर रहे हो, यानी इनिशियल सेल्स को ही आरओआई मानते हो, तब ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये गलती नहीं करना चाहिए। सोलो एड्स लॉन्ग टर्म का चीज़ है। अगर आप लॉन्ग टर्म में दूर एकदम बड़ा ईमेल लिस्ट बनाना चाहते हो, बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो उनके लिए है। अगर आप इनिशियल सेल्स ढूंढ रहे हो तो आप तो फिर गूगल एड्स चला सकते हो ना, वहाँ पर तो आपको फिल्टर आउट होके ही क्लिक्स आते हैं, मतलब ब्रांड बिल्डिंग कीवर्ड्स पर आप चला सकते हो, वहाँ से आपको जो भी क्लिक्स मिलेंगे वो बाइंग कीवर्ड्स पर होते हैं, बट आप उसको उतना बड़ा लेवल पर स्केल नहीं कर पाओगे, आपको भी पता है क्या रीजंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें। तो ये जो बिजनेस है सोलो एड्स का, ये आप लॉन्ग टर्म में देखो तभी सही है। एंड जो भी लोग आज के समय एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो अगर बड़े लेवल पर नहीं जाने का सोच रहे हैं ना, वो छोटे मोटे सेल्स के लिए सोच रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो जितना पैसा आपके पास आएगा, सपोज करिए, उतना उससे ज़्यादा जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप सोलो एड्स देख रहे हो तो इनिशियल सेल्स को टारगेट करना सही बात नहीं है। सपोज आपने $200 इन्वेस्ट करा एंड मेरे कब अक्सर ऐसे होते हैं कि लाइक $20 के सेल्स आ गए, या फिर ओवरऑल हमें $30 के सेल्स आए, या फिर कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, बट मान के चलिए इतना सेल्स आया, तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशखबरी टाइप चीज़ होता है कि हमारे को एक सेल्स मिला है या 2 सेल्स मिला है। हम लोग एज अ सोलो एड्स एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में जो हमारा कम्युनिटी है, वहाँ पर हम लोग यही बात करते हैं कि यार हमने यार $200 इन्वेस्ट करा ये ट्रैफिक को टेस्ट करने के लिए, एंड अगर हमें 2-3 सेल्स भी मिल गए तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को ये प्रोडक्ट पसंद आया एंड ऑडियंस बाइंग बिहेवियर भी रखती है। तो अब हमारे पास जो डेटा मिला है, लाइक 100 या 200 लोगों का जो डेटा मिला है, उसको अब हम लोग नर्चर करेंगे, उसको हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट या इस तरह के प्रोडक्ट्स सेंड करेंगे, तो वहाँ से हमें सेल्स मिलेगा। तो कभी भी आप इनिशियल सेल्स को टारगेट मत करिए। इनिशियल सेल्स को टारगेट करके अगर आप डिसीजन लेते हो, जैसे लोग गलती करेंगे कि $200 के इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड उनको अगर $10 के सेल्स मिले या फिर नहीं भी मिले या फिर $20 के सेल मिले, वो बोलेंगे यार सोलो एड्स बकवास चीज़ है, बंद करो ये चीज़, ये कैंपेन बंद करो, प्रॉफिट है ही नहीं, बकवास है, बंद करिए। तो ये इमेच्योर वाले हरकतें हैं, आप इसको थोड़ा इग्नोर करें एंड लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। पीपल डोंट नो हाउ टू बिल्ड एक्टिव लिस्ट। उनको ये नहीं पता कि लोग अपना ईमेल लिस्ट जो बना रहे हैं वो एक्टिव कैसे रखें। बहुत सारे लोग का मैंने लिस्ट देखा है, लाइक उनके 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है,
मैं बहुत सारे लोग के ऐसे भी रिव्यू करता हूँ अकाउंट, तो 10,000 सब्सक्राइबर्स वो कहीं से लाते हैं या फिर कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं डेटा, जो कि बहुत गलत बात है। वो लोग आपको जानते भी नहीं है, ना आप उसका डेटा लेके उसको मेल कर रहे हैं, तो वो बाई भी नहीं करेंगे। कोल्ड ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करता इसमें। तो आप उनका डेटा लेकर के आप उसको अगर मेल कर रहे हो, या फिर जो भी सारे सब्सक्राइबर्स हैं ये एक्टिव ही नहीं है, ये बकवास ऑडियंस है, इसमें से मतलब हार्डली 100 पीपल ही एक्टिव है, तो फिर क्या फ़ायदा इतनी बड़ी लिस्ट का। तो आपको एक्टिव ईमेल लिस्ट बनाना होगा। ये एक्टिव ईमेल लिस्ट, जैसे मेरे पास अभी 1 लाख एक्टिव 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, एक्टिव नहीं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ईमेल लिस्ट है। एंड ये सारे सब्सक्राइबर्स 1,05,000 के आसपास हैं। एंड ये सारे एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे आप अगर इतने सारे सब्सक्राइबर्स आपने लाए, तो क्या सारे एक्टिव होंगे, सारे मेरे साथ इंगेज कर रहे होंगे, सारे मेरा मेल ओपन कर रहे होंगे? ऐसा बात नहीं है। इसमें से 33,000 लोग एक्टिव हैं, 30,000 लोगों के आसपास एक्टिव हैं ये सारे लोग। तो क्या मेरा बाकी के जो 77,000 लोग हैं, ये क्या बकवास लोग हैं? क्या ये फेक लीड्स थे या फिर बकवास थे? नहीं, ये सारे लोग भी एक्टिव हैं, बट हो सकता है वो मेरे तरफ लॉयल नहीं हो, वो मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बट वो किसी और के साथ कर रहे होंगे। जैसे आपको हज़ारों मेल्स आते होंगे, बट आप ओपन करते हो कुछ सेलेक्टेड ईमेल्स, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, बट कुछ लोग दूसरे का ईमेल्स ओपन करते हैं। तो बात डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मेल करते हो। जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, कुछ लोग का आप देखोगे 1 लाख में से शायद 1,000 भी एक्टिव ना हो, बट 33,000 एक अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर काउंट किया जाता है। इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों है? एक्टिव इन सेंस ऐसा नहीं कि वो लोग एक्टिव नहीं है, वो लोग मेल ओपन नहीं कर, ये रेगुलर इंगेजमेंट ये शो करते हैं ये सारे सब्सक्राइबर्स, तो ये एक्टिव हो गया, इसको मैं एक्टिव बोल रहा हूँ। तो कुछ लोग का आप देखोगे 1 लाख में से 1,000 भी एक्टिव नहीं है, मतलब अच्छे इंगेजमेंट नहीं आ रहे, बट यहाँ पर आपको 33,000 इंगेजमेंट मेरे को देखने को मिल रहा है। तो एक्टिव बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्टिव लिस्ट आप कैसे बनाओगे? बहुत सारे तरीके होते हैं। आप ऑडियंस को समझिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने लिस्ट को, अपने सब्सक्राइबर्स को समझिए। पहले उसको क्या चाहिए, उसके प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, या फिर उसको बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के थ्रू उसका सॉल्यूशन करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप उनके साथ कभी फ्री वैल्यूज़ भी दीजिए, कभी कभी आप उनको नॉर्मल मेल्स भी करिए, या फिर उनका हाल समाचार भी पूछिए। ऐसा भी करना होता है कई कई बार। तो ये सारी चीज़ आप करोगे ना, तो आपको कई बार दिखेगा कि कुछ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मेरे नए एक्टिव हो गए, जो मेरा मेल ओपन करने लग गए। तो ये सारी चीज़ भी करने होंगे। खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। एक्टिव बनाना आना चाहिए आपको। वो बहुत सारे तरीके होते हैं, आगे के नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगा कभी, तो उसमें कवर कर रहे होंगे। हाउ टू सेगमेंट एंड सेल प्रोडक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखोगे कि लोग ना मतलब सेगमेंटेशन के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। वो बस ये सोचते हैं मैं सोलो एड्स बाय करता जाऊंगा एंड मेरे को सब्सक्राइबर्स मिलते जाएंगे, 100 सब्सक्राइबर्स प्लस या 1000 सब्सक्राइबर्स होते चलेंगे, एंड धीरे धीरे करके मेरा ईमेल लिस्ट बड़ा हो जाएगा, मैं ईमेल भेजूंगा, सेल्स में निकलेगा। तो ये सही तरीका है, लेकिन ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका नहीं है। आपको सेगमेंटेशन सीखना पड़ेगा। अगर आप सेगमेंटेशन जान जाते हो, तब तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट बना पाओगे। तो ये सेगमेंटेशन लोग नहीं कर पाते। एंड दूसरा, सेल प्रोडक्ट। आप सेगमेंट करो एंड उसको उस हिसाब के प्रोडक्ट सेंड करो। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मेरे पास अभी 100,000 ईमेल लिस्ट है। अब इतने सारे ईमेल लिस्ट जो हैं वो यूएस के हैं, एंड जो वेल्थ कैटेगरी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, या मेक मनी ऑनलाइन या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है। अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स, अब ये सारे लोगों को, ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग जो मैंने बताया सारे इंगेज्ड ऑडियंस है। मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लाऊंगा। सबसे पहला चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास लीड्स का फ्लो होना चाहिए। दूसरा, अब इन सारे लीड्स को मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज्ड ऑडियंस में बदलना है। लाइक 33,000 लोग मेरे इंगेज्ड ऑडियंस है, 33,000 के आसपास इंगेज्ड ऑडियंस है। बाकी नहीं है, बाकी उतना ज़्यादा इंगेज नहीं करते, कभी कभार ओपन करा तो ठीक है। 33,000 इंगेज्ड ऑडियंस। अब ये सारे इंगेज्ड क्लिक्स को मेरे को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे बायर्स में कन्वर्ट करना है। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रोडक्ट बाय करें। अब सपोज करिए मेरे पास अराउंड 8,000 के आसपास ऐसे लोग होंगे जिसने प्रोडक्ट बाय किया होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो इसे कहते हैं बायर्स लिस्ट। अब मैंने क्या किया, इसे सेगमेंट कर लिया। 1 लाख में से 33,000 लोगों को अलग कर लिया, एंड ये हो गया इंगेज्ड ऑडियंस। दूसरा, उसमें से 8,000, 33,000 में से 8,000 ऐसे लोग हैं जो बायर्स हैं। अब कुछ ना कुछ एबव $10 के प्रोडक्ट या $8 के प्रोडक्ट इसने बाय किए हुए हैं।
अब ये सारे सब्सक्राइबर्स को लोग क्या गलती करते हैं ना, उनके पास बड़ा ईमेल लिस्ट हो गया, 10,000 50,000, अब वो सबको एक ही प्रोडक्ट भेज रहे हैं। अब क्या करोगे, वॉरियर प्लस के $10 के प्रोडक्ट, $20 के प्रोडक्ट ही सेल करोगे। तो जिसने बाई किया, जिसने नहीं बाई किया, सबको तो सेम ही चीज़ मिल रहा है ना, सबको सेम कंटेंट मिल रहा है। बट यहाँ पर सेगमेंटेशन आता है। सेगमेंटेशन मतलब ऑडियंस के बिहेवियर के हिसाब से आप उसे डिफरेंट कर रहे हो, डिफ्रेंशिएशन ला रहे हो। लाइक 1 लाख ईमेल लिस्ट है, उसमें से 33,000 सेगमेंट करके रख दिया, फिर उसमें से 8,000 बायर्स लिस्ट बना के रख दिया। अब मैं क्या करूँगा ना, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा इसमें कि 8,000 लोगों को जिसने प्रोडक्ट बाय कर लिए हैं $10 के, मैं उसको $10 के प्रोडक्ट वापस से रिपीट क्यों करूँ, क्योंकि उसने तो बाय कर लिया ना उस तरह के प्रोडक्ट। तो मैं अब इस 8,000 लोगों को मैं प्रमोट करूँगा हार्डली $50 के प्रोडक्ट, एवर $50 के। तो अब इसमें से हो सकता है अराउंड, मैं रफ डेटा दे रहा हूँ, एग्जैक्टली मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया क्या क्या रिपोर्ट है, बट वो भी मैं होगा तो आगे दिखाऊंगा। तो 8,000 में से लगभग मेरे को 1,000 ऐसे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, 1,000 ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रोडक्ट बाई करेंगे $50 के प्लस। अब 1,000 लोग में से अब ये 1,000 लोगों को मैं फिर $50 के प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड करूंगा। बाकी के जो 7,000 बचते हैं इसमें से मैं उनको $50 के रिकमेंड करूंगा। एंड बाकी के यहाँ पर जो 33,000 लोग हैं उसको $10 के प्रोडक्ट, जो बच गए उसको वही, एंड जो आगे निकल गए फनल में आगे बढ़ गए ना, अपसेल हो गया। तो अब 1,000 लोगों को मैं अब प्रमोट करूंगा $250 के प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये एक ऐसा नंबर नहीं बना के रखा मैंने कि $50 के एवब ही होगा या $250 के एवब ही होगा। कभी ये $100 के एवब जाता है, कभी $250 के एवब भी जाता है, तो वो डिपेंड करता है। बट हाँ, अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, एक फंडामेंटल बता रहा हूँ। अब $250 के प्रोडक्ट मैं प्रमोट करूँगा, इसमें से हो सकता है कि मेरे को 100 ऐसे लोग मिल जाएँ जो $250 के प्रोडक्ट बाई कर लें। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, इस 100 लोगों को मैं हो सकता है $500 के प्रोडक्ट या फिर $1,000 के प्रोडक्ट, इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा, इतने डॉलर्स के प्रोडक्ट। तो इसमें से हो सकता है कि 5 लोग ऐसे हों जो बाई कर लें, क्योंकि इन्होंने बाई किया हुआ है। इसमें से कुछ लोग का नंबर ज़्यादा होगा। बायर्स लिस्ट को जब आप दूसरे प्रोडक्ट प्रमोट करते हो ना, तो वो और ज़्यादा प्रोडक्ट बाई करते हैं, वो महंगे प्रोडक्ट बाई करते हैं। बहुत लोग का ये डाउट होता है, यार शिवम अगर लोग एक बार बाई कर लेंगे तो वो दोबारा क्यों बाई करेंगे। बट यही डाउट मेरे टाइम पर भी मुझे था, बट ये सही बात नहीं है। लोग बार बार बाई करते हैं। आपने भी कभी मे भी कोई कोर्स बाई किया होगा, मे भी कभी चीज़ें बाई करी होंगी, तो वो रिपीट में बाई करते हो आप, बार बार सीखते चलते हो, उसमें और डेप्थ जाते चलते हो। तो वही चीज़ है, $10 में आपको क्या डेप्थ मिल रहा है, वही $1,000 में आपको क्या डेप्थ मिल रहा है, डिपेंड करता है ना। तो लोग बाई करते हैं एंड 5% भी हमें मिलते हैं, तो ये $5,000 के सीधा इनकम यहाँ पे देते हैं। तो अब मेरा सेल्स मेरे को बढ़ाना है। सपोज मैंने इस मंथ टारगेट करा, मेरे को यार और बड़े सेल्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट यहाँ पर डालूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेजमेंट बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े छोटे प्रोडक्ट सेल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिड टिकट साइज़, फिर हाई टिकट साइज़, समझ रहे हैं। तो ये सेगमेंटेशन करेंगे ना तो मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे, एंड ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेंडर्स एंड ऑफर्स कॉम्बिनेशन। ये मतलब समझिए यही सब कुछ है। अगर ये आ गया तब तो फिर आप जीत जाओगे इस बिजनेस में। वेंडर्स एंड ऑफर मतलब क्या, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से वेंडर से। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। सपोज आप क्या करते हो कि मैं खुद से बाई करता हूँ। आप ऐसा बोलते हो कि मैं ट्रैफिक खुद से बाई करूँगा, मेरे को कोई अभी नॉलेज नहीं, मैं खुद से इसको स्टार्ट करता हूँ। एंड आपने क्या किया कि प्रोडक्ट्स एंड ऑफर वेंडर्स चाहिए। वेंडर मतलब ट्रैफिक वेंडर, जहाँ से आप बाई कर रहे होगे। तो आपने बोला कि वॉरियर प्लस पर मेरे को प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अब क्या होता है, वॉरियर प्लस पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑफर है। कौन से ऑफर को आपको प्रमोट करना है, कौन से ऑफर पर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन सा ऑफर सैचुरेट हो चुका है, कौन से प्रोडक्ट पर अच्छे बड़े अपसेल्स हैं, कौन से प्रोडक्ट पर मतलब समझिए रिफंड कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती। आपको सिंपल एक रिफंड, एक कन्वर्जन रेट, यही सारी चीज़ पता चल पाती हैं। अप सेल्स या फिर वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती, कौन सा प्रोडक्ट सैचुरेट हो गया है, कौन सा हाई परफॉर्मिंग है। बट आपने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं टॉप के प्रोडक्ट प्रमोट कर लेता हूँ। जो वॉरियर प्लस का टॉप का ऑफर होगा, ऑफर 1, आपने ये वाला प्रोडक्ट प्रमोट करना चालू करा। एंड अब क्या करा, ट्रैफिक किस वेंडर से हमें बाय करना है। तो वेंडर 1 ट्रैफिक वेंडर, वेंडर 2 वेंडर 3, ऐसे करके बहुत सारे वेंडर है यहाँ पर भी, वेंडर N। अब आपने बोला यार शायद आप यूडेमी से बाय करोगे या फिर अलग अलग प्राइवेट वेंडर्स बहुत सारे होते हैं। तो अब आप किससे बाय करोगे। तो आपने बोला यार ऑफर हमारा टॉप नॉच है, तो हम लोग वेंडर भी टॉप नॉच सेलेक्ट करेंगे। तो टॉप के वेंडर्स एंड टॉप के ऑफर्स। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार टॉप के दोनों हैं तो अब तो कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ होनी चाहिए। अब जब आप टॉप के वेंडर्स से टॉप के ऑफर्स पर ट्रैफिक सेंड करोगे ना, तो आपके रिजल्ट्स आएंगे 0।
आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे, जिन लोगों ने ट्रैफिक बाय किया होगा फर्स्ट टाइम, रिजल्ट्स आएंगे जीरो। क्यों जीरो आए सेल्स? क्या दिक्कत था ऐसा? हमने तो टॉप की चीज़ों को कनेक्ट करा ना, फिर भी खराब आए। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं समझा कि ऑफर, आपको समझना पड़ेगा ऑफर प्रमोट करने से पहले कि ये वेंडर के, क्योंकि बाय किसको करना है, वेंडर के बैकएंड में जो सारी ऑडियंस है उसे प्रोडक्ट बाय करना है। एंड उसका क्या टेस्ट ऑफ ऑडियंस क्या है, क्या उसे पसंद है, क्या उसे एआई वाले ऑफर पसंद है, क्या उसे सैस ऑफर पसंद है, क्या उसे मेक मनी ऑनलाइन ऑफर पसंद है, क्या उसे ईमेल ट्रैफिक ऑफर पसंद है, क्या उसे कौन से ऑफर पसंद है, मतलब कंसल्टिंग ऑफर पसंद है, कोचिंग ऑफर पसंद है, कोर्सेज टाइप ऑफर पसंद है, या फिर सैस प्रोडक्ट पसंद है, क्या पसंद है उसे? क्या उसे लो प्राइस टिकट पसंद है, क्या उसे हाई मिड टिकट साइज वाले पसंद है, क्या उसे ओटीओ का डिफरेंस कितना होना चाहिए अगर उसे अपसेल करना है तो? ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं, हमें टेस्ट ही नहीं पता ऑडियंस का, और हम उसे कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। तो ये तो अंधा मार्केटिंग हो गया ना। कभी भी आप ब्लाइंड मार्केटिंग मत करिए। जैसे वेंडर वन का कुछ ऑडियंस का एक टेस्ट हो सकता है, हाँ प्रोडक्ट बाय हो सकते हैं, बट आपको पता रहेगा कि ये ऑडियंस ना ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की प्रोडक्ट्स बाय करती है। हर ऑडियंस डिफरेंट होता है, एक मिक्स ऑफ। तो वैसे ही कुछ सपोज वेंडर वन के ऑडियंस ऐसे हैं जो जिसका प्राइसिंग $90 के ऊपर होगा तब वो आराम से बाय कर लेंगे, लेकिन वेंडर टू का ऐसा है कि अगर वो $9 के ऊपर है तब बाय हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं पता एंड आपने प्रोडक्ट प्रमोट करना चालू कर दिया, तो ऐसे तो हमें सेल्स नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब क्या होता है ना कि आपको ये कैसे समझ में आएगा, ये कम एक्सपीरियंस जब आपके होते हैं, जब आपके ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते तो ये समझ नहीं आएगा। बट एक्सपीरियंस आपको कैसे आएगा? बार बार बाय करके। सपोज आप वेंडर वन से बाय करोगे, वेंडर टू से बाय करोगे, मैंने तो बार बार बाय किए हैं, तब मुझे जाकर के पता चला अच्छा वेंडर वन का ट्रैफिक ऐसा है कि आप इसके साथ ऑफर वन नहीं ऑफर 6 रखोगे तो ज़्यादा कन्वर्ट होगा, ऑफर 7 रखोगे तो ज़्यादा कन्वर्ट होगा। तो ये हमें पता ही नहीं चल पाता, और मुझे लगता था कि ऑफर 6 और ऑफर 7 हाई कन्वर्टिंग नहीं है, तो मैं क्यों प्रमोट करूं? बट ये सारी प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाती हैं, सेल्स निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स इस वेंडर के टेस्ट के साथ अलाइन कर रहा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना। तो आपको इनिशियल सेल्स अगर आप टारगेट करते हो ना, आपको ये बिजनेस में दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कौन से ऑफर एंड कौन से वेंडर से आप ट्रैफिक बाय कर रहे हो। ये कॉम्बिनेशन हुआ तो आपके सेल्स निकल जाएंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सोलो एड्स, कभी ऐसा मत समझिए कि सोलो एड्स का मतलब ये होता है कि आप बस ट्रैफिक फर्स्ट टाइम बाय करोगे एंड आपके बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे एंड उसी को कंटिन्यू करेंगे। सोलो एड्स को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको कुछ बजट का रिक्वायरमेंट होता है, एंड आपके जो ऑडियंस है वो सारे लोग भी ह्यूमन है, उसको भी आपको अच्छे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने पड़ेंगे, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको मास्टरी करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वो सारी ऑडियंस को क्या चाहिए, वो सारी ऑडियंस का क्या मतलब इंटरेस्ट है, उसे किस तरह के ऑफर ज़्यादा पसंद है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप धीरे धीरे करके आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय करते चलोगे या फिर रिजल्ट्स निकालते चलोगे, तब आपको पता चलेगा। एंड एक चीज़ और, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पिछले बार बोल रहे थे आप बहुत अच्छा नॉलेज देते हो बट आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाओ। मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके क्या दिखाऊँ? ऑप्ट इन पेज बनाना, फनल बनाना, बाकी यूट्यूबर्स के तरह आपको बस एक फेक सा चीज़ दिखाना, मतलब जैसे वो लोग सेट करते हैं ना, जैसे गूगल ऐड कैंपेन क्रिएट कराना, या फिर फेसबुक ऐड एक कैंपेन सेट करके दिखा देना। उससे क्या आपका बिजनेस बनेगा? कभी आप सोचिए थोड़ा। लोग के कमेंट देख करके मेरे को लगता है यार ये क्या बोल रहे हैं लोग। मैं आपको एक्सपर्टीज़ जो मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतना सारा समय में किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली आप ऑप्ट इन पेज बना के, आप लैंडिंग पेज बना करके आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। आपको पूरा बिजनेस समझ में आना चाहिए, वो सेल्स आ किस लिए रहे हैं, रीज़न क्या है सेल्स का, वो समझिए। वो अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर आप सेल्स कैसे निकालोगे? ये तो आपको हज़ारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको क्या डिलीवर कर रहा हूँ? मैं इस यूट्यूब चैनल पे चाहता हूँ मैं हर चीज़ कवर करूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको जो मेरे पास जितने एक्सपीरियंस है ना, वो सारी चीज़ मैं आपको डिलीवर करूँ। मैं आपको सारी चीज़ बताऊँ किस तरह से क्या काम कर रहा होता है बैक एंड में, ना कि सिर्फ फ्रंट एंड में कैंपेन सेट करके दिखा दूँ बस हो गया यार। से कैंपेन सेट करने तक सबको ही बताएंगे, कैंपेन सेट करने के बाद क्या चीज़ें स्टार्ट होती है ना, वो असली गेम है, एंड वहाँ से असली रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपको एक आपके लिए केस स्टडी भी लाया हूँ वैसे, एंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक केस स्टडी भी है मेरे पास, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अब मैं एक कैंपेन मैंने लॉन्च करा था एंड बहुत अच्छा वो परफॉर्म करा था। मैं आपको सारे रिपोर्ट्स एंड नंबर्स एंड साथ में मैं आपको प्रोडक्ट का नेम भी बताऊँगा।
जो कि बहुत मुश्किल होता है मुझे बता पाना, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे कन्वर्ट हो रहे होते हैं उस समय। तो मैं नहीं चाहता कि उस पर कंपटीशन अचानक से बढ़ जाए एंड थोड़े प्रॉफिट मेरे ख़राब हो जाए। लेकर के चलता हूँ मैं आपको अपने ट्रैफिक जेस्ट पर। ये एक नया अकाउंट मैंने अपने क्लाइंट के साथ बनाया था, ट्रैफिक जेस्ट का। लॉगिन कर लेता हूँ मैं एंड साइन इन कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा एक कैंपेन है एंड रिसेंटली मैंने लगभग 7 दिनों या फिर 8 दिनों तक चलाया था इस कैंपेन को। स्लोली थोड़ा चला था, लास्ट लास्ट में मैंने फास्ट करा था। क्लिक्स हैं यहाँ पर 635 क्लिक्स हमें मिले हैं। टोटल $0.67 का CPC था। एक क्लिक का कॉस्ट मुझे इतना पड़ रहा था, पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया। एंड फोर एंड कॉस्ट टोटल हमें जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है $464 के आसपास, लगभग $500 आप मान सकते हो कुछ टैक्सेस हटा करके। एंड जो बिड मैंने सेट करा था 0.78 का था, लेकिन उसके अंदर ही आ गया था, फिर धीरे धीरे करके मैंने और कम कर दिया था। इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। $464 हमने इन्वेस्ट करे हैं। अब मैं चलता हूँ वॉरियर प्लस अकाउंट पर, और वॉरियर प्लस पर चलेंगे। ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे। वॉरियर प्लस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। एंड चलते हैं, ये हमारे अकाउंट है शिवम पोद्दार। एंड एफिलिएट पर चलेंगे, डैशबोर्ड पर चलते हैं सबसे पहले। तो ये कुछ सेल्स रिपोर्ट है लास्ट 30 डेज़ में। हाँ, ये चीज़ मेरे को पता नहीं था, थोड़ा एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मेरे 39 या $40,000 के आसपास थे। कुछ टाइम में मैंने 2 मंथ में बहुत ज़्यादा एक्सेल करा है, तो इसलिए मैं वीडियो बीच में नहीं ला पाया था, बट इट्स ओके। सो लास्ट 30 डेज़ में हमने $75,000 के आसपास करा है। एंड ट्रांजेक्शन पर लेके चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट, एग्जैक्ट वो नंबर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं ट्रांजैक्शन पर। एंड ये कुछ मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो हाई कन्वर्टिंग हैं। मैं सारे प्रोडक्ट्स तो आपको नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली, वो सारे कुछ कन्वर्ट हो रहे हैं अच्छे। तो प्रोडक्ट नेम सर्च करते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम था ईमेल कैश मशीन। अभी रिसेंट आया वो प्रोडक्ट, जीके मार्केटिंग का, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ईमेल कैश मशीन। जो भी सारे सेल्स मुझे मिले हैं सर्च करते हैं। या सो टोटल हमने जो सेल करा है अमाउंट $8,824। $8,824 हमने अमाउंट सेल करा है। उसमें से जो कमीशन मिला है $4,473 का। तो ये कुछ आप ये देखिए, ट्रैकिंग कोड मैंने ट्रैक भी करा है यहाँ पर कि सेल्स हमें मिली कहाँ से है। तो फॉलोअप से हमें सेल्स मिली है। फॉलोअप ऑटोमेटिकली जो मेल्स गए वहाँ से हमें सेल्स मिली है। एंड $73 के 2 सेल्स हुए हैं। एंड फॉलोअप से भी सेल्स मिला। ये सोलो एड्स चलते टाइम, जब हमारा ट्रैफिक जेस्ट का सोलो एड्स चल रहा था उस समय हमें जो सेल्स मिली। एंड ट्रैफिक जेस्ट का सोलो, यहाँ से भी हमें सेल्स मिली, कुछ सेल्स लगातार वहाँ से मिली हैं। तो ये हो गया। एंड कुछ ब्रॉडकास्ट मैंने बताया कि ईमेल्स जिसको आप सेंड करते हो ना, तो उसे ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ब्रॉडकास्ट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, $997 का एक बड़े अपसेल भी हमें मिले हैं। $997 का प्रोडक्ट सेल हुआ, $498 का हमें कमीशन मिला एक प्रोडक्ट सेल होने पर। ये हाई टिकट प्रोडक्ट वाला था। प्रोडक्ट का नाम भी आप देख लीजिए, ईमेल कैश मशीन, हाई टिकट वाला प्रोडक्ट है। एंड हमें ये वाला सेल मिला सेगमेंट 2। अब मैंने थोड़ा सेगमेंटेशन करा था एंड साथ में मैंने प्रोडक्ट सेल करा था, तो वो अपसेल हो गया था। वही अमाउंट हमारा आगे जाके और बड़ा अपसेल हो गया था। हमें यहाँ $248, बाकी छोटे मोटे अपसेल्स तो होते रहते हैं। बाकी ये कुछ बड़ा अपसेल्स अमाउंट था। तो ओवरऑल हमने बनाए थे $4,473। एंड हमने इन्वेस्ट करा था $400 के आसपास। लगभग हमारा $4,000 का प्योर प्रॉफिट रहा था एक वीक के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हम कैसे कर पाए, क्योंकि ये सेल्स अमाउंट जो हमें मिला है वो, अगर आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप ऐसा सोचते हो कि यार मुझे भी सेल्स अमाउंट मिल जाएगा, ये अमाउंट मेरे भी आ सकते हैं, तो थोड़ा आपको रियलिटी समझना पड़ेगा। सोलो एड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है, बट आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको जाकर के वो अच्छे रिजल्ट्स निकाल करके दे सकता है। एंड बहुत ही फिनोमिनल रिजल्ट्स आते हैं। आज के समय हमारा ईमेल लिस्ट 1 लाख का है। एंड साथ में हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं, मैक्सिमम सेल्स हमें ब्रॉडकास्ट से मिलते हैं। जो फर्स्ट टाइम अभी आप लोग स्टार्ट करोगे, तो जब मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मैं सोलो एड्स में मान लीजिए $200 डालता था, तो मुझे $50 मिलते थे या फिर $30 मिलते थे। तो ये जो सेल्स अमाउंट होता था, ये तो रिकवर नहीं हो पाया। ROI हमारा कितना बहुत कम हो गया, लेकिन पॉजिटिव ROI भी नहीं हो पाया। बट क्योंकि मेरे पास ईमेल लिस्ट बनता जा रहा है, मेरे पास डेटा बनता जा रहा है, तो स्टार्टिंग में मेरे पास 0 ईमेल लिस्ट था, फिर धीरे धीरे करके मेरे पास 1000 ईमेल लिस्ट हो गया। तब जब मैं सोलो एड्स बाय करता हूँ $200 का, अगर मुझे
$30 के भी सेल्स मिलते हैं, लेकिन साथ में मेरे पास 1000 ईमेल लिस्ट है, क्योंकि इसको भी मेल्स जाएगा तो वो अमाउंट ऐड होगा कि कुछ ना कुछ सेल्स वहाँ से आएंगे। लाइक समझिए $80 के सेल आए या फिर $50 के सेल्स आए, तो ओवरऑल अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा? ओवरऑल हमारा अमाउंट बन जाएगा $110। तो ये सेल्स बना ना, ये हमारा ROI कितना बना, ये हमारा बन पाया, और ये कल के दिन भी आएगा, अगले दिन भी आएगा, इस तरह से तो हमारा एक अमाउंट ऐड अप हो पाया। समझ पा रहे हैं आप? 100 के आसपास या फिर 200 के आसपास धीरे धीरे और ईमेल लिस्ट बढ़ता चलेगा, वो 200 $500 के आसपास। और जैसे आज के समय मैंने कितना इन्वेस्ट करा, $400 इन्वेस्ट करा, तो $400 इन्वेस्ट करने के बाद मैंने $4000 बनाए। तो ऐसा नहीं है, $4000 बनाए मैंने, बट क्योंकि मेरे पास ईमेल लिस्ट भी था तो वहाँ से भी बड़े सेल्स आए हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से लेना है कि आपका जितना बड़ा ईमेल लिस्ट होगा उतने बड़े आपके रिजल्ट्स आ रहे होंगे। एंड कुछ पॉइंट्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सोलो एड्स में आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकते हो, बट उसको प्रोसेस को फॉलो करते हुए। सो अगर आप सोलो एड्स के बारे में अभी उतना ज़्यादा नहीं जानते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हो सोलो एड्स के बारे में, एंड आपको इस बिज़नेस को करने के लिए आप इस बिज़नेस को करने के लिए इंटरेस्टेड हो, एंड आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, तो आप फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड मैंने सारे चीज़ बताए हुए हैं सोलो एड्स बिजनेस के बारे में। कैसे ये बिज़नेस काम करता है, कितना इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, कितना टाइम हमें लगेगा, क्या क्या प्रोसेस हैं, कितने रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से हम लोग प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, कब नहीं हो पाएंगे, एवरीथिंग। किस तरह से आप $10,000 पर मंथ क्रॉस कर रहे होगे, क्या रोड मैप रहेगा, एवरीथिंग, सारी चीज़ मैंने यहाँ पर एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। नीचे आप लिंक पर क्लिक करके वो मास्टर क्लास को आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो कम्प्लीटली फ्री है। लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो एंड जा करके वो 30 मिनट्स का वीडियो है, उसे आप आराम से देखिए एंड आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, मैं आपको बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एंड आपको भी देखने में बोरियत फील होगा। सो आपके लिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके उसे देख सकते हो। एंड और भी चीज़ें हैं मेरे को बतानी है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। सो वेट करिए या फिर कमेंट करिए और बताइए कि किस तरह के वीडियोज़ आपको और चाहिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करा होगा, आपके बिज़नेस को और ज़्यादा अच्छे बनाने की तरफ एक नया नॉलेज आपके लिए मैंने ऐड करा होगा। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह के चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हो, एंड उस तरह के वीडियोज़ मैं और बनाने का कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर आपको 2 और भी वीडियोज़ दिख रहे होंगे सोलो एड से रिलेटेड, आप उसको भी जा करके देख सकते हो, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।